हेलो एवरीवन, सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। और सर आज आपके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। सर टॉपिक का नाम है आर्टिकलशिप। सर आर्टिकलशिप, यस सर, आर्टिकलशिप फ्रॉम द बिग फोर प्लस टॉप 20 सीए फर्म्स वर्सेस मिड साइज फर्म। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला सर, बिग फोर प्लस टॉप 20 सीए फर्म्स। तो टॉप 20 जो सीए फर्म्स हैं अपार्ट फ्रॉम द बिग फोर, उनको हम एक कैटेगरी में रखेंगे और दूसरा हम क्या किया सर, मिड साइज फर्म। तो सर ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है और बहुत ही कंफ्यूजिंग और क्रिटिकल डिसीजन है। कंफ्यूजिंग और क्रिटिकल क्यों है सर, इस पे हम बात करते हैं। कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि सर अगर स्टूडेंट को नॉलेज नहीं है कि मुझे आर्टिकलशिप कहां से करनी चाहिए, कौन कौन सी फर्म्स अवेलेबल हैं, तो उसको एक कंफ्यूजन में रहता है कि सर किस फर्म में आर्टिकलशिप करूं। वो बेचारे स्टूडेंट को पता ही नहीं लगता। एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरी क्या सर, क्रिटिकल भी है प्लस इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि ये जो डिसीजन है आपका आर्टिकलशिप का, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सीए की जर्नी को अफेक्ट नहीं करता है, पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका जो पूरा लाइफ टाइम तक जो सीए का करियर होगा उसको भी अफेक्ट करेगा। तो इसलिए क्रिटिकल और आपका इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ये आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन की लाइफ को या करियर को कैसे इफेक्ट करेगा, इसकी चर्चा हम सर जब ये हम कंक्लूड करेंगे कि आर्टिकलशिप कहां से करें, कब हम बिग फोर से करें, कब हम मिड साइज फर्म से करें, तो जब वो हम कंक्लूड करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी पोस्ट लाइफ जर्नी को कैसे अफेक्ट करेगा। ठीक है सर, तो वो भी हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। अब एक एंगल से आपको और समझा देता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। सर स्टडी तो हम सब एक जैसे ही करते हैं, अकाउंट्स ऑडिट सब हम पढ़ाई तो एक जैसी करते हैं। तो चार्टर्ड जो अकाउंटेंट्स बनते हैं उनका जो डिफरेंस है वो कहां क्रिएट होता है सर, आर्टिकलशिप में ही क्रिएट होता है। जहां पर आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज, आपकी जो नेटवर्किंग है, आपकी जो ग्रूमिंग है, वो जो डेवलपमेंट होती है, वो ही आपको दूसरों से अलग बनाती है। तो इसलिए आर्टिकलशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो सोच समझ कर आपको ये डिसीजन लेना है। तो आज की वीडियो में हम एक एक पॉइंट को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है सर, तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या था सर, बिग फोर वर्सेस टॉप 20 सीए फर्म्स। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी हमारी बिग फोर्स अवेलेबल है आपकी आर्टिकलशिप के लिए। तो सर चार बिग फोर्स हैं, पीडब्ल्यूसी, दूसरी सर जो आपकी है वो है आपकी डेलॉयट, तीसरी सर आपकी है केपीएमजी एंड फोर्थ आपकी है ईवाई, जिसकी डिटेल्ड फॉर्म है सर अर्नेस्ट एंड यंग। ठीक है सर, प्यार से उसे ईवाई बोल देते हैं। तो ये चार बिग फोर्स हैं जहां से आप अपनी आर्टिकलशिप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज टॉप 20 सीए फर्म्स हैं, इंडियन फर्म्स हैं, उनको उनमें से कुछ जो बड़े बड़े नाम है मैं आपके सामने ले देता हूं, जिसमें से एसएस कोठारी आप ले सकते हो, जिसमें से मजार्स आप ले सकते हो, जिसमें से आरएसएम आप ले सकते हो, जिसमें से ग्रैंड थोटन जिसे जीटी बोला जाता है आप बोल सकते हो, जिसमें से बीडीओ आप एक बोल सकते हो, जिसमें से हरिभक्ति एंड कंपनी, देशाई हरिभक्ति एंड कंपनी आप एक बोल सकते हो, जिसमें से सर आपका जो नेक्स्ट है दीवान पीएन चोपड़ा आप बोल सकते हो। तो ये कुछ उस टॉप 20 फॉर्म्स में आती हैं। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगी, जिनमें आप आर्टिकलशिप के लिए जा सकते हो। इनमें जाओ या बिग फोर में जाओ, वेरी सिमिलर, एक जैसा इन्वायरमेंट है, एक जैसे इनका काम करने का सिस्टम है सर। ठीक है, अब बात आती है सर मिड साइज फर्म की। मिड साइज फर्म कौन सी हुई सर, वैसे तो मिड साइज फर्म के कोई नेम अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको एक क्राइटेरिया बता देता हूं, जो फर्म्स उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में फॉल करेंगी वो फर्म्स आप मिड साइज की कैटेगरी में डाल सकते हो। कौन सी सर फर्म, उन फर्म्स के साथ सभी जो डोमेन्स हैं उनमें काम होगा, उनके पास इनकम टैक्स का भी काम होगा, जीएसटी का भी काम होगा, ऑडिट का भी होगा, अकाउंट्स का भी होगा, कंपनीज एक्ट का भी होगा। ठीक है सर, सेकंड उनके पास जो काम होगा वो कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट दोनों एंटिटीज का होगा। थर्ड सर कॉर्पोरेट में भी लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों एंटिटीज का होगा, ये एक आप कंडीशन वहां पे कैरी कर सकते हो। एंड नेक्स्ट सर नॉन कॉर्पोरेट में इंडिविजुअल पार्टनरशिप सब कवर करके चलेंगे, वहां पर छोटे से छोटे काम को लेकर बड़े से बड़े लेवल का काम आपको मिल जाएगा। वहां पर अनलिस्टेड की ऑडिट भी मिल जाएगी, प्राइवेट लिमिटेड की छोटी की, पब्लिक लिमिटेड की मिल जाएगी, लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड की भी मिल जाएगी आपको। ठीक है सर, और वहां पर आपको इंडिविजुअल की टैक्स ऑडिट भी मिल जाएगी। तो सभी तरह का काम आपको वहां पर मिलेगा और काम करने को भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि काम होगा, काम तो बिग फोर में भी होता है, लेकिन वहां पर आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो सर ये कैसे पता कर सकते हो आप, सर आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पर जो आपके
आर्टिकल्स होंगे, आपके जो कलीग्स होंगे और वहां जहां जो स्टाफ होगा वहां से आप इंक्वायरी कर सकते हो। सेकंड सर, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप अपने प्रिंसिपल से, जो आपका इंटरव्यू है, वहां इंटरव्यूअर है, उससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सर किस तरह का एक्सपोजर मुझे मिलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप ओपनली अपने क्वेश्चन रखो, क्योंकि सर आप वहां पर अपने 2 साल स्पेंड करने जा रहे हो। ठीक है सर, तो ये आपके लिए मैंने मोटा मोटी एक क्राइटेरिया सेट कर दिया। इनको छोड़ के सर जो फर्में बची स्मॉल फर्म है, उनके बारे में आपको सोचना ही नहीं है कि मुझे वहां से आर्टिकलशिप करनी है या नहीं करनी है। तो सर ये यहाँ पे आपका पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब हम चर्चा करते हैं सर कि क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। कुछ हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जिसके बेस पे हम ये डिसाइड कर सकें कि सर बिग फोर से करें या स्मॉल फर्म से करें। ठीक है सर, तो सबसे पहला आ जाता है सर आपका ब्रांड वैल्यू। क्या बोला सर मैंने? ब्रांड वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है सर, सोचने की बात नहीं है, बताने की बात नहीं है, नाम से पता लग रहा है। बिग फोर और टॉप 20 जो फर्म्स हैं उनको नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है तो कब जाना जाता है नाम से? क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू है। मिड साइज फर्म का ऐसा मैंने आपको बोला था, कोई लिस्ट में आपको नहीं बता सकता, एक क्राइटेरिया है, तो इसलिए वहां पे ब्रांड वैल्यू का क्वेश्चन मार्क ही नहीं आता। ब्रांड वैल्यू हमेशा बिग फोर और टॉप 20 फर्म्स के साथ आपको मिलेगी और उसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा। जब आप जॉब करने जाओगे तो कंपनी सबसे पहले कंडीशन यही रखेगी, क्योंकि इन फर्मों से आपने आर्टिकलशिप करी हो। ठीक है सर, तो ब्रांड वैल्यू का आपको ऑब्वियस सी बात है बेनिफिट मिलेगा, एक अच्छा पैकेज लेने के लिए, एक अच्छी कंपनी में जॉब लेने के लिए। ठीक है सर। सेकंड सर, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो दोनों में डिफरेंस डालता है, ठीक है सर, कि हमें आर्टिकलशिप जिसके बेस पे डिसाइड होता है कि आर्टिकलशिप कहां करें, वो है सर एक्सपोजर, वो है सर नॉलेज। अब इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल्ड मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या है सर, पॉइंट ये आ जाता है कि जो आपकी बिग फोर है वो स्पेसिफिक डोमेन में आपको ट्रेन करती है। कैसे? बिग फोर्स के अंदर या टॉप 20 फर्म्स, जहां पर भी मैं एक वर्ड यूज करूं इंटरचेंजेबली यूज करूंगा, आप दोनों को समझ लेना कि जहां पर मैं बिग फोर की बात कर रहा हूं वहां पे टॉप 20 भी बोल रहा हूं। तो बिग फोर या टॉप 20 जो फर्म्स हैं उनके अंदर समस्या क्या होती है, वो क्या करते हैं, उनके वहां पे डिपार्टमेंट बने हैं सर। ऑडिट का डिपार्टमेंट अलग है, एडवाइजरी का अलग है, जीएसटी का अलग है, इनकम टैक्स का अलग है। ठीक है सर, और वहां पर आगे सब जो आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं सर, ऑडिट में फोरेंसिक अलग होगा, इंटरनल अलग होगा, स्टैट अलग होगा। ठीक है सर, ऐसे वहां पे समस्या है। तो क्या होता है कि जिस भी डिपार्टमेंट में आपने एक बार एंट्री ले ली, आपको उस डिपार्टमेंट स्पेसिफिक की ही नॉलेज मिलेगी। समझे आप? मतलब अगर आप स्टैट ऑडिट में चले गए तो आपको सिर्फ स्टैट ऑडिट सिखाया जाएगा, वहां पर इंटरनल ऑडिट आपको नहीं सिखाया जाएगा, फोरेंसिक का आपको ज्ञान नहीं दिया जाएगा, ना आपको इनकम टैक्स का जी सिखाया जाएगा, ना आपको इनकम टैक्स का वो जीएसटी का जी सिखाया जाएगा और इनकम टैक्स का आई सिखाया जाएगा। वहां पर आपको दूसरे डिपार्टमेंट की कोई नॉलेज नहीं दी जाएगी। आपने जो थ्योरी में पढ़ा है सिर्फ वही आता है, प्रैक्टिकली यू आर जीरो। ठीक है सर, तो ये वहां पे एक समस्या है। लेकिन बेनिफिट क्या है कि वो आपको उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट बना देंगे। जैसे ऑडिट में गए तो ऑडिट का एक्सपर्ट बना दिया, तो जब आप जॉब के लिए जाओगे कंपनी में तो वहां पर एक्सपर्टीज ही मांगा जाता है। तो ब्रांड वैल्यू और एक्सपर्टीज दोनों मिलकर आपको अच्छे लेवल की जॉब दिलवा सकते हैं। तो वो एक बेनिफिट है वहां पे। नुकसान क्या है कि सर आपका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाती, आप एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्टिक होकर रह जाते हो और 2 साल आप उसी में काम करते हो बस। तो ये एक वहां पे समस्या है। अब सर हम बात करें किसकी, मिड साइज। मिड साइज में मैंने क्या बोला था, सभी एरियाज का काम होगा, अच्छे लेवल का काम होगा और आपको सभी काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इट मींस वहां पर आपको जीएसटी सीखने को भी मिलेगा, वहां पर आपको आईटीआर सीखने के लिए मिलेगी, वहां पर आपको केसेस प्रिपेयर करने भी मिलेंगे, वहां पर आपको ऑडिट करने को मिलेगी, वहां पर आपको अकाउंटिंग करने को भी मिलेगी। ठीक है सर, तो सभी तरह के बेनिफिट्स आपको वहां पे मिलेंगे, सभी एरियाज की प्रैक्टिकल नॉलेज आपको वहां पर मिलेगी। तो एक्सपोजर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने का कि सर हमें किस फॉर्म में आर्टिकलशिप करनी चाहिए। लेकिन हम इसको बाद में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर में लास्ट में डिस्कस करूंगा, उसके साथ जोड़कर हम एनालाइज करेंगे कि सर किसमें हमें काम करना चाहिए। नेक्स्ट जो है सर वो आपका है ग्रूमिंग। ऑब्वियस सी बात है सर, बिग फोर में जाओगे वहां पर कॉर्पोरेट सिस्टम होता है, टॉप 20 में कॉर्पोरेट पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो ग्रूमिंग आपकी अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हो जाएंगी, इंग्लिश स्पीकिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा हो जाएगा, किसके साथ सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है वो, प्लस आपको लेक्चर डिलीवर करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप अपनी टीम के अंदर क्या करोगे, अपने व्यू शेयर करोगे, तो वो अपॉर्चुनिटी, तो आप ग्रूम अच्छी तरह हो जाओगे, आपकी जो झिझक है बोलने की वो सब निकल जाएगी, स्टेज फिर आपका चला जाएगा।
तो ये बेनिफिट है। मिड साइज फर्म में पॉसिबल है ये चीजें हो ना हो, दोनों चीज, लेकिन सर हम इसको कंपनसेट कर सकते हैं कैसे? अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर लो, अपनी वोकैबुलरी अच्छी कर लो, खुद अपने आप को डेवलप कर लो कम्युनिकेशन स्किल को, तो वो वाला पार्ट आपका चला जाएगा, जिसका सबसे बड़ा रोल है ग्रूमिंग के अंदर। ड्रेसिंग सेंस आप पे डिपेंड करता है सर, अच्छी ड्रेसिंग सेंस, अच्छी फॉर्मल वॉर्मल आप पहनो, वो चीजें। दूसरा सर, आपको सिचुएशन मिलेगी, अब आपको वहां पे सिचुएशन में खुद अपने आप को हैंडल करना है, क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है, कैसे बात करनी है, कैसे डेटा निकलवाना है। सेकंड, आपको क्या करना है सर, लेक्चर डिलीवरी। आप अपने जो कलीग्स हैं उनको सिखाओ, उनको लेक्चर दो, अपने एंड पे आप बैठे उनको बताओ इसको ऐसे ऑडिट करो, ऐसे ऑडिट करो, तो ग्रूमिंग आपकी भी हो जाएगी। ठीक है सर, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मिड साइज में आप कवर कर सकते हो। नेक्स्ट सर, मोबिलिटी का एक क्वेश्चन आता है, तो मोबिलिटी में क्या होता है, ये जो बिग 4 और टॉप 20 फर्म्स है ना, ये आपको बड़े बड़े शहरों में मिलती हैं, जैसे आपका बेंगलोर हो गया, जैसे आपका गुड़गावा हो गया, इन सिटीज के अंदर आपको मूव करना पड़ेगा अपना होम टाउन छोड़कर। लेकिन जो मिड साइज फर्म है वो आपको अपने सिटी में ही मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी मिड साइज फर्म आपको अपने लोकल सिटी में भी मिल सकती है सर। ठीक है, तो मोबिलिटी का एक क्वेश्चन है, जहां पर अपना कुछ फाइनेंशियली अगर क्रंच है तो कुछ पैसे भी हमारे बच जाते हैं, प्लस हमें क्या है, नॉलेज भी अच्छी मिल जाती है। नेक्स्ट आपका जो है सर, कैरियर अपॉर्चुनिटी, ये एक फैक्टर है, वैसे अलग नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मैं इस पर चर्चा करना चाहूंगा। अब क्या होता है सर, आपके पास ब्रांड वैल्यू बिग 4 और टॉप 20 में मिल रही है, आपको वहां पे ग्रूमिंग मिल रही है, आपको वहां पे एक्सपर्टीज मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सर, जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आप बोल सकते हो, कैरियर अपॉर्चुनिटी में स्पेशली मैं जॉब की बात करूंगा, जॉब जो आपकी होगी वो आपको बिग 4 वाले बंदे को अच्छे लेवल की जॉब मिल जाएगी, अच्छी क्वालिटी की जॉब मिल जाएगी, अच्छे पैकेज के साथ मिल जाएगी। वहीं पे जो हमारा मिड साइज वाला बंदा है, उसको थोड़ा सा इनिशियली कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज में भी प्लस सैलरी में भी। ये एक टेक्निकली समस्या रहेगी अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है सर, अगर आप मिड साइज से आर्टिकलशिप करिए और अगर आपको जॉब करनी है, तो आप इमीडिएटली जैसे ही आपकी सीए कंप्लीट होती है, आपको किसी मूव कर जाना, बिग 4 में चले जाना है, वहां पर आप 2 साल काम करो, 2 इयर्स के बाद आप अप्रोक्सीमेटली नियर हो जाएंगे, उतनी नॉलेज आप ले लेंगे, वो एक्सपर्टीज वाला लेवल आपका भी आ जाएगा जो बिग 4 वाले आर्टिकल का, और उससे अच्छी नॉलेज आपके पास सर नॉलेज का भंडार है, आपको और भी एरियाज की नॉलेज है, प्लस वो एक्सपर्टीज भी अगर आपके पास आ जाता है, तो सर आप क्या कर सकते हो, उसको बीट कर सकते हो, उससे अच्छे बन सकते हो आप। लेकिन वो जो बिग 4 वाला बंदा है, वो कभी भी जीएसटी वाली नॉलेज लेने के लिए 70-80 हजार रुपए की, लाख रुपए की नौकरी छोड़कर दोबारा मिड साइज फर्म में जॉब नहीं करेगा। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसके साथ नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए आप उससे बेहतर बन सकते हो अगर मिड साइज में हो। ठीक है सर, तो सर मैंने यहाँ पे आपको बताया, पॉइंट्स बता दिए, प्रो कॉन्स बता दिए, लेकिन अभी तक ये कंक्लूड नहीं किया कि सर आर्टिकलशिप कहां से करें, मैंने तो और कंफ्यूज कर दिया आपको। अब हम सर इस पॉइंट पे आते हैं कि आर्टिकलशिप कहां से करें। तो सर मैंने ऊपर क्या बोला था आपको कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं एक्सपोजर के साथ जोड़कर, दोनों को प्लस करके फिर हम एनालाइज करेंगे, तो वो फैक्टर है सर आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सर, यस सर, आपका ऑब्जेक्टिव यहां पे सबसे बड़ा फैक्टर है, ये डिसाइड करने में कि सर आपको बिग 4 से आर्टिकलशिप करनी चाहिए या फिर आपको स्मॉल फर्म से आर्टिकलशिप कर, स्मॉल इन द सेंस मिड साइज फर्म से आपको आर्टिकलशिप करनी चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा फैक्टर है सर। कैसे सर, अगर मान लो आपका ऑब्जेक्टिव है सिर्फ और सिर्फ जॉब करना, क्वालिफिकेशन के बाद सारी उम्र आपको जॉब ही करनी है, अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तो सर एक बात बताओ, ग्रूमिंग आपको मिल रही है, ब्रांड आपको मिल रहा है, एक्सपर्टीज आपको मिल रही है, तो सर जब जो भी करनी है तो मिड साइज का सपना ही क्यों देखें, हम बिग 4 से ही जाएं। तो इसका मतलब अगर आपको का उम्र, पूरी की पूरी सारी उम्र अगर आपको जॉब ही करनी है, बड़ी बड़ी सिटीज में आपको काम करना है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, लेकिन एज ए एम्प्लॉय आपको काम करना है, तो सर आप बिग 4 का रास्ता चुनिए, आपकी आर्टिकलशिप बिग 4 या टॉप 20 फर्म्स होनी चाहिए। दैट्स इट, आपको मिड साइज फर्म के बारे में सोचना ही नहीं। पॉइंट क्लियर सर आपको फर्स्ट। सेकंड सर, अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे पोस्ट क्वालिफिकेशन जो साल जॉब करनी है और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, या फिर इमीडिएटली प्रैक्टिस करनी है, या फिर अभी तक आप इस कंफ्यूजन में हो, जब आप इंटर में हो, जब आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है, कि आप क्लियर नहीं हो कि आपको जॉब करनी है या फिर प्रैक्टिस करनी है, तो सर आंख बंद करके आप मिड साइज में जाइए। क्यों चाहिए, उसका रीजन बताता हूं सर। मिड साइज में आपको ओवरऑल जर्नी में हुई, आपको सभी एरियाज की नॉलेज हुई, प्रैक्टिकल नॉलेज हुई। ठीक है,
तो आप क्या कर सकते हो, इमीडिएटली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि सर आपके पास सबसे पहला क्लाइंट आएगा, सर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर दो, सर मेरी ये आईटीआर कर दो, मुझे पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन दिलवा दो, ऐसे आपके पास क्लाइंट आएंगे। अगर आपने बिग फोर से किया है तो सर ऑडिट वाला बंदा है वो जीएसटी का काम कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अगर आपको प्रैक्टिस में जाना है या कुछ साल आपको जॉब करके प्रैक्टिस में आना है, या फिर अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि प्रैक्टिस में आना है, तो इन दैट केस आपको मिड साइज फर्म में जाना चाहिए। और सर यहाँ पे आपको मैंने दोनों चीज क्लियर कर दी कि कब आपको बिग फोर से करनी है और कब आपको मिड साइज फर्म से करनी है। क्लियर सर। अब बात आती है सर मेरा पर्सनल ओपिनियन, तो वो भी मैं आपको यहां पे दे देता हूं। सर मेरे पर्सनल ओपिनियन से अगर आप जाओ, तो चाहे आपको जॉब करनी है, चाहे आपको उसमें प्रैक्टिस में जाना है, आपको हमेशा मिड साइज से ही आना चाहिए। क्यों? इसका आपको लॉजिक देता हूं सर। रीजन क्या है कि मिड साइज से मान लो आपने वो कर ली, आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई आपकी। अब आप क्या करना है, आप सीधा जॉब करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो तो सर आप बिग फोर में जाके ज्वाइन कर लो, इजीली ज्वाइनिंग हो जाएगी सर। इनिशियल स्टेज पे जो बिग फोर का प्रोडक्ट होगा उसको वो एज ए सीनियर हायर कर लेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा एज एन एग्जीक्यूटिव कर लेंगे। 2 लाख रुपए का फर्क होगा सर आपकी सैलरी में, लाख रुपए का 2 लाख रुपए का फर्क होगा, ज्यादा तो डिफरेंस होगा नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला सर 2 लाख रुपए से। जब इतने साल आप बेरोजगार हो तो 2 साल और बेरोजगार रह जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। बेरोजगार तो नहीं हो सर, थोड़ी सैलरी कम है, पैकेज ही कम है, ठीक है। वो अगर आपके अंदर कैलिबर है, आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हो, तो वो परफॉर्मेंस की फॉर्म में आपका जो प्रमोशन हो जाएगा, आप उससे आगे जा सकते हो, ठीक है सर। तो आप बिग फोर में क्या करो, एंट्री ले लो, वहां से 2 साल जॉब कर लो, जॉब करने के बाद अपना इंडस्ट्री में चले जाओ, कर सकते हो इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मन करता है 5-7 साल जॉब कर ली, नहीं यार जॉब नहीं प्रैक्टिस करनी, आप इजीली प्रैक्टिस में आ सकते हो क्योंकि आपको एक्सपोजर है। पॉइंट क्लियर सर। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, आपने बिग फोर से मान लो वो कर ली आर्टिकलशिप, अब आप जॉब कर रहे हो, पहले आपका मन था सर जॉब का, जॉब कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, 5-7 साल बाद कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको जॉब छोड़नी पड़ रही है, आप उस सिटी में नहीं रह सकते, कोई भी सर XYZ कोई भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम आ गई, या फिर आपका मन उब गया सर कि नहीं मुझे अब जॉब नहीं करनी, यार जॉब से आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। अब सर बताओ, आपने बिग फोर से आर्टिकलशिप करी, आप कहीं के नहीं हो, आपको मजबूरन जॉब करनी पड़ेगी, आप आर्टिकलशिप नहीं कर सकते, आपको आर्टिकलशिप सॉरी आप प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है उस एरिया की। या तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी, किसी के साथ टाई अप करना पड़ेगा, वहां पर आपको 1-1.5 साल लगाना पड़ेगा उस चीज के साथ जो ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, लोकल एरिया में आपके, वहां से आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, फिर आप जा सकते हो। तो इससे अच्छा सर बाद में आप एक लो स्टैंडर्ड में जाके आप किसी के साथ जो काम करोगे उसको बोलोगे सर मेरे को सिखा दो, हाथ जोड़ोगे, क्या फायदा है सर। सबसे अच्छा प्रोसीजर है मिड साइज से करो, बिग फोर में काम कर लो, जॉब करना है तो कर लो। मैंने भी तो यही प्रोसेस फॉलो किया सर, मैंने जॉब करी 2 साल, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं वापस आ गया। मैं तो खैर पहले दिन से क्लियर था आर्टिकलशिप करनी थी, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आपके साथ मैंने शेयर किया, मैंने भी यही किया है तो सर। और एक और बताता हूँ, इवन आपको इमीडिएटली प्रैक्टिस भी स्टार्ट करनी हो ना सर, तो भी आप 2 साल बिग फोर में जॉब करके आओ। मैं बोलता हूँ सर, कई बार ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं चली, आपको जॉब में जाना पड़ रहा है, तो बिग फोर का टैग आपके पास है, ब्रांड वैल्यू आपके पास है, एक्सपर्टीज आपके पास है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है सर। तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि सर आप मतलब मिड साइज से करने के बाद आप सीधा प्रैक्टिस, मैं कभी नहीं इस चीज को सर आपको बोलूंगा। आप बिग फोर में काम जरूर करो 2 से 3 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन, अगर मिड साइज से आ रहे हो तो, ठीक है। अब सर बिग फोर वाले के लिए तो मैं बोलूँ क्या सर, अब उसको मैं ये बोलूँ कि भाई अगर कर सकते हो तो, अगर कर सकते हो तो बिग फोर वाले के लिए बोलूंगा सर, जैसे आपकी आर्टिकलशिप खत्म होती है, 1 या 1.5 साल आप मिड साइज फर्म में लगा लो, उसके बाद वापस बिग फोर में चले जाओ, आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। कभी फ्यूचर में अगर डिसीजन चेंज करना पड़ेगा तो आपको टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है सर। तो ये मेरा अपना पर्सनल व्यू था, ये हमारा कंक्लूजन था कि कैसे आपको काम करनी चाहिए। होप सो कि वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी, नॉलेज वाली रही होगी, और आपको अच्छा ज्ञान भी यहाँ पे मिला होगा, और अब आप डिसाइड भी कर पाओगे कि आपको आर्टिकलशिप कहाँ से करनी चाहिए। तो सर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी स्टूडेंट लेवल पे, और पोस्ट क्वालिफिकेशन के लिए मैं आपको जॉब्स भी बताता रहूंगा, किसी को गवर्नमेंट जॉब में अगर जाना है, सेक्टर में जाना है, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। तो वो भी हम चीजें यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे, लेक्चर्स भी आपको मिलते रहेंगे अकाउंट से रिलेटेड, तो सर ये सब चीजें आपको मिलेंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर द वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।